हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जेई 2026 के क्वेश्चन आ चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पहले करेंगे हम। लेट्स फाइंड आउट कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कितनी डिफ़िकल्टी लेवल पर है और अगर इजी है तो डूएबल है या नहीं है। लेट्स रीड। 21 जनवरी को पूछा गया है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 14 gram calcium metal is allowed to react with excess HCl at 1 atm pressure and 273 Kelvin. Which of the following statement is incorrect? क्वेश्चन डुएबल है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐसे लेंदी नहीं नज़र आ रहे हैं, सो लेट्स डू इट। कैल्शियम मेटल को जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो इट विल गिव अस द कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने के लिए उसका बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए रिएक्शन को कभी भी बैलेंस करना नहीं भूलना। अब ये दिख रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ HCl, तो यहाँ पे अपने को 14 ग्राम दिया है, तो 14 ग्राम को पहले हम इसको मोल में चेंज कर लेते हैं। n शुड बी इज इक्वल टू 14। मोलर मास कैल्शियम का होता है 40। ये मैंने फॉर्मूला लगाया गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, तो इससे अपने को आंसर मिलता है 0.35 मोल। तो अगर हमने कैल्शियम के 0.35 मोल यूज़ करे हैं तो इसके डबल हो जाएंगे 2 इंटू 0.35 मोल, ये भी 0.35 मोल हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 0.35 मोल पे चली जाएगी बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। अब पहला ऑप्शन दिया है 0.35 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, तो ये हमारा राइट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट निकालना है, तो ए हमारा आंसर नहीं है। बी देखते हैं, 7.84 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज आउट। ओके, तो अब कंडीशन सारे STP पे दे रखे हैं, तो होना तो चाहिए कि 1 मोल पे 22.4 लीटर गैस आउट होती है और 0.35 पर x लीटर गैस आउट हो जाएगी। तो जब 22.4 को 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाता है 7.84 लीटर, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। तो हमें तो इनकरेक्ट निकालना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट आर आंसर। थर्ड चेक करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट इज अ कैल्शियम मेटल, ये एकदम सही है। कैल्शियम इज गिवन इन द लिमिटिंग एंड HCl एक्सेस में दे रखा है, तो ये भी ठीक हो गया। नाउ दे आर सेइंग 33.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। टेक्निकली आंसर तो हमें मिल चुका है 4, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0.35 मोल्स है, तो मोल शुड बी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, और कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास होता है 1110.98, अप्रॉक्सीमेट 111 भी ले सकते हो, तो हमारा वेट आ जाएगा अराउंड 38.8 ग्राम, जो इससे मैच नहीं हो रहा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन डुएबल था, इसको छोड़ना समझदारी नहीं है, लेकिन फिर भी पहले वही क्वेश्चन करने चाहिए जो बहुत जल्दी आ रहे हों आंसर। तो जैसे ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कर लेनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी 21 जनवरी शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है 2026 का। 80 ml of hydrocarbon on mixing with 264 ml of oxygen in the closed U-tube undergo complete combustion. The residual gases after cooling at 273 Kelvin, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, it's a standard condition, occupy 224 ml. When the system is treated with KOH solution, the volume decreased to 64 ml, the formula of hydrocarbon. तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि KOH क्या करेगा। KOH बेसिकली CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है 64 ml। इस तो ये जो इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है वो 224, सिंस वो 224 से 64 पर पहुंच गया है, इसका मतलब है कि डिफरेंस अमाउंट CO2 का था, तो CO2 का आ गया हमारे पास 160 ml। तो वॉल्यूम ऑफ O2 का कितना होगा? अब वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी यूज़ की गई थी? 264, तो जो 64 बचा रह गया था 200 ml ऑक्सीजन यूज हो गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, तो हाइड्रोकार्बन हो सकता है CXHY। जब हमने इसको बर्न किया तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे मिलता है CO2 एंड H2O। अगर तुम बैलेंसिंग करोगे तो X कार्बन तो X CO2, हाइड्रोजन Y है तो इसको Y/2 लिख देते हैं। अभी ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगी X प्लस, ऑक्सीजन इज बिकम 2X प्लस Y/2 डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी
x प्लस वाई बाई 4। अब CO2 इसमें दे रखी है 160 ml और हाइड्रोकार्बन है 80 ml, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 160 बाय 80, मतलब 2 मोल्स आ गए कार्बन के। तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, C2 हो जाएगी। अब y को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन दी है 200 ml, इसको 80 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसके मोल्स आ जाएंगे 2.5। x प्लस वाई बाई 4 वुड बी इज इक्वल टू 2.5। x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा C2H2। क्वेश्चन नंबर 3 है, 21 जनवरी को ही पूछा गया है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। Aqueous HCl react with MnO2 to form the MnCl2, Cl2 and H2O. What is the weight of Cl2 liberated when 8.7 gram of MnO2 is reacted with excess HCl solution? तो उसके लिए पहले हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी। HCl is reacting with MnCl2 plus Cl2 plus H2O. We have chlorine 4, तो हम यहाँ 4 डाल देते हैं और हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। Based on that, 1 mole of MnO2 is releasing the 1 mole of chlorine. तो मोलर मास देख लेते हैं MnO2 का, 55 प्लस 32, ये आ चुका है हमारे पास 87 ग्राम मोल, और क्लोरीन आई है 71 ग्राम पर मोल। सो हाउ मच दे आस्क, 8.7। क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसलिए कोई इशू ही नहीं है, ग्राम्स में कर दो। यूनिटरी मेथड, x शुड बी इज इक्वल टू, दिस इज 10 times is happening, so x should be is equal to 71 by 10, means you will get it 7.1 gram. That should be answer. Easy question था। क्वेश्चन 4, 22 जनवरी का, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इन दिस रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है। 2 moles of aluminium is reacting with the 6 mole of HCl will give us the 2 moles of aluminium plus 3, 6 mole Cl minus and 3 mole of hydrogen gas. ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 11.2 लीटर हाइड्रोजन एट STP प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। अब HCl देखो 6 मोल पे ये 3 चल रहा है, मतलब 1 मोल पे ये कितना चलेगा, x मोल। तो क्रिस क्रॉस मेथड से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/6 मीन्स 1/2, मीन्स 1/2 अगर मोलर वॉल्यूम है और मोलर वॉल्यूम 22.4 होता है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 11.2। सो 22.4 का अगर हाफ हमने कर दिया तो 11.2 लीटर आ गया। सो दिस इज राइट ओनली, तो हमें फर्स्ट आंसर ही करेक्ट मिल गया है। फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। 33.3 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस, ये गलत हो गया, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 12 लीटर HCl कंज्यूम्ड इफ द 6 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस, इट्स रॉन्ग। जो STP कंडीशन है वो गैसीय सब्सटेंस के लिए वैलिड है, ये एक्वस कंडीशन पे दे रखा है। नेक्स्ट है 67.2 लीटर हाइड्रोजन एट STP प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज रॉन्ग। एवरी मोल इज गिविंग 3/2 ऑफ हाइड्रोजन। योर आंसर शुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी को शिफ्ट 2 पे पूछा गया है। A plus 2B will give you the AB2. 36 gram of A and 56 gram of B molar mass is given. Allowed to react. Which of the following is correct? Okay, लिमिटिंग निकालना है तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। 36 के अगर मोल्स निकालेंगे 36 ग्राम ऑफ A के, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 36/60, 0.6 मोल। B के मोल्स निकाल लेते हैं। 56 बाय मोलर मास है 80, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, तो इससे आ गया 0.7 मोल। तो ये 1 मोल के अगेंस्ट में 2 मोल्स चल रहा था, तो 0.6 मोल्स के अगेंस्ट में ये 1.2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन ये 0.7 दिया है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कम दिया था। 0.6 पे 1.2 मोल्स चाहिए होंगे। सो B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, सो A इज लिमिटिंग रिएजेंट, रॉन्ग हो गया। 77 ग्राम ऑफ द AB2 इज फॉर्म्ड, ये चेक कर लेते हैं। 1 मोल 2 मोल, तो ये कितना बन रहा है, 1 मोल। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो 2 मोल्स पे ये 1 मोल चल रहा है और हमको
ऑप्शन में कितने दिए हैं 0.7, लेट मी राइट हियर 0.7, तो 0.7 पे ये x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 0.7/2, मतलब 0.35 मोल्स आ जाएंगे। तो मोलर मास AB2 का निकाल देते हैं। मोलर मास है A का कितना दिया है 60 एंड B का कितना दिया है 80, तो मोलर मास आ रहा है हमारे पास 60 + 160 220 ग्राम मोल आ रहे हैं। तो इससे हमारा W कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास कर देते हैं 0.35 इंटू 220, इससे आंसर आ गया हमारा 77 विच वॉज राइट, सो B इज अ राइट वन। C देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ AB2 इज 140, ये रॉन्ग हो गया। 15 ग्राम ऑफ A is left unreacted after the completion of the reaction, ये चेक कर लेते हैं हम। So left unreacted 1 mole of A is utilizing the B 2 mole of B, so 0.7 mole of B will utilize the X mole of A, मतलब X के मोल A के मोल आ चुके हैं 0.35 मोल, तो 0.35 इंटू मोलर मास कितना है 60, ये इतना ग्राम यूज हुआ है A का, सो वी गॉट इट आंसर 21 ग्राम यूज हुआ। तो एक्चुअल में कितना था 36, तो बचेगा कितना 36 minus 21, so the left A is 36 minus 21, we got it the 15 gram, so basically D is also right, तो हमारा आंसर हो जाएगा B and D only। नाउ इसके बाद सीधा 28 जनवरी को क्वेश्चन आया है, बीच में सारे शिफ्ट में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आए थे, 21, 22 को दिए गए हैं, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड H2NCO2 बना रहा है, सेम इक्वेशन है जो 21 को दी गई थी। 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is added to 300 ml of HCl, वैल्यू चेंज हो चुके हैं, which contain 38.55% HCl, अच्छा मतलब प्यूरिफाई नहीं है, by mass and has density 1.13 ग्राम per ml, then which of the following option is correct? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, हाउएवर डूएबल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम अलाउ करता है तो ही करो क्वेश्चन को, नहीं तो फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। लेट्स डू द क्वेश्चन। डेंसिटी दी हुई है 38.55 की प्यूरिटी है 300 ml में, इससे हमें मास ऑफ द HCl निकल आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी दी हुई है 1.13, वॉल्यूम दिया है 300 ml, आंसर आ चुका है 339 ग्राम ऑफ HCl बी देयर, प्योरिटी 100% है, लेकिन इसकी प्योरिटी तो 38.55 पे बोल रहे हैं, इसकी प्योरिटी निकाल लेते हैं 339 टू 38.55 डिवाइड बाय 100, 0.38 की, इससे आंसर आ जाएगा 136 ग्राम HCl। Let's see 64.97 ग्राम HCl remain unreacted, इतना यूज्ड हुआ है, और कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन अनरिएक्टेड। बेसिकली हमारे पास प्योर HCl आया, अब हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ने कितना यूज़ किया होगा। सिंस सारी चीज़ें ग्राम में दी हैं तो हम भी ग्राम में निकाल देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम और HCl का है 2 × 36.5 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is utilizing 2 × 36.5 gram of HCl. 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल यूटिलाइज दी x ग्राम ऑफ HCl, इससे पता लग जाएगा कितना HCl यूज हुआ होगा। कैलकुलेशन इसकी वैल्यू आ गई 60.57 ग्राम HCl यूज हुआ है, हमारे पास 330 था, उसमें माइनस कर दिया 67.5 का, तो हमें अनरिएक्टेड क्वांटिटी आ चुकी है 64.9 अनरिएक्टेड अनयूज्ड। तो बेसिकली फर्स्ट वाला आंसर मैच हो गया, दिस इज अनरिएक्टेड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज रिएक्ट हमारा इतना हुआ है। 32.85 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन अनचेंज, ये गलत हो गया क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट में था, आंसर इज 1। ये थे तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट के सिर्फ 6 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरी शिफ्ट में, और लिमिटिंग रिएजेंट बेस ही क्वेश्चन था, इसलिए इसको रिवाइज अच्छे से कर लो, डूएबल क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। Next chapter, atomic structure. If you have any doubt in a particular question, you can post in the comment box. Thank you.